नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं का सिविक्स नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। यह सब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो मेरे द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून पहले क्या होता था कि यदि कोई सांसद और विधायक जिस भी किसी पार्टी में जीत जाता था और जीतने के बाद क्या होता था, वह किसी से पैसे लेकर के या लोभ में आकर के वह दूसरे दल में जाकर के मिल जाता था। तो वह दूसरे दल में जाकर के जो मिल जाता था तो उसकी जो सत्ता थी, उसका जो पद था, उसका जो कुर्सी था, वह उसी पद पर बने रहता था और दूसरे पार्टी में भी चला जाता था। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात थी कि जिस पार्टी से आप जीते और उसी पार्टी का विरोध करके दूसरे पार्टी में चले गए और जीतने के बावजूद भी आप का पद भी वही है, तो इसके लिए कानून बना। वह कानून कहलाया दल बदल कानून। तो दल बदल कानून क्या है? तो विधायकों और सांसदों को दल बदल को रोकने के लिए, दल जो बदलते थे उसको रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत कोई भी विधायक या सांसद, चाहे कोई भी विधायक हो अथवा सांसद हो, यदि वह अपने मन से अपने दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहेंगे तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी और शक्ति भी उसका समाप्त हो जाएगा। अगर अपने मन से जाएगा तो उसका दल बदल कानून के अंतर्गत जो है वे क्या हो जाएंगे, वो सीट जो सांसद थे वो सांसद हट जाएंगे और सांसद की शक्ति भी उसका समाप्त हो जाएगी। यही समय के लिए थोड़ा सोचिए कि अगर वह अपने मन से नहीं हटे और उसको कोई उसके पार्टी के जो संरक्षक हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उसको हटा दें, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि वह उस पार्टी से तो अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी जो सीट है वह सुरक्षित ही रहेगी। जब तक के लिए उसके कार्यकाल है तब तक के कार्यकाल के लिए उसका सीट सुरक्षित रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर अपने मन से छोड़ता है, दल बदल कानून कहता है यदि अपने मन से छोड़ता है तब तो उसे सीट गंवानी पड़ेगी, लेकिन अगर अपने मन से नहीं छोड़ता है बल्कि दूसरे कोई अध्यक्ष के द्वारा उसको निकाला जाता है तो उसे सीट गंवानी नहीं होगी। यह दल बदल कानून है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून स्वतंत्र का रखवाला है, कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? जो सूचना का अधिकार है यह कानून जो है लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो चलिए, सूचना का अधिकार कानून लोगों को जागरूक बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय रूप का एक अच्छा उदाहरण है। कहने का अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र के हमारा रखवाला तब होगा, लोकतंत्र हमारा तब बचेगा जब कोई भी आदमी को, जो हमारी जनता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक को पहले जागरूक बनावे। सूचना के अधिकार जो मिला हुआ है उसको उस कानून को लोगों के जागरूक बनाने का है और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर यह सही साबित इसलिए हुआ कि अगर सूचना का अधिकार आपको मालूम है तो आप जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी काम कर सकते हैं। तो उस सूचना का अधिकार कानून सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार थी उस पर अंकुश लगाने का काम करता है और इस कानून को पारित होने के बाद काफ़ी जनता जागरूक भी हुई, जनता को जानकारी भी प्राप्त होने लगी। तो सूचना का अधिकार कानून जो है एक तरह से लोकतंत्र का रखवाला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? बहुदलीय का अर्थ होता है बहुत सारे दल, एक दल नहीं बल्कि बहुत सारे दल। तो बहुदलीय
अपनाने का यही कारण हुआ कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिल जाए। जो सभी वर्ग के लोग हैं, जो सभी वर्ग की जनता हैं, उसको सभी वर्ग के जनता को समान अधिकार मिले, तो इसीलिए ऐसा किया गया। तो चलिए देखते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है और समानता का भी अधिकार है। सत्ता में सभी वर्गों को साझेदारी संभव हो सके, सत्ता में सभी वर्ग अपना साझेदार बन सके, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल की परिभाषा क्या देना, देखो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? व्यक्तियों का वैसा समूह जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, जो अपने उद्देश्य का समान जो उद्देश्य होता है, सभी व्यक्तियों का जो समान उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है। यदि वह समूह राजनीतिक कार्यकलाप से संबंधित हो, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। एक समूह को राजनीतिक में के दल से संबंधित हो जाए, राजनीतिक कार्यकलाप से संबंधित हो जाए, तो वह राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है कि मतदान करना, चुनाव लड़ना और नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना, ये सभी काम राजनीतिक दल के होते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे। छात्र सब आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही थी, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और बिहार में खाद्य अन्न की कमी हो रही थी, मतलब जो अनाज था उसकी कमी हो रही थी और वो कम रही थी। तो स्वाभाविक है कि यदि कोई वस्तु में कमी होगी तो उसकी कीमतों में वृद्धि होगी, तो उसकी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगा, मतलब बेतहाशा वृद्धि होने लगा। इसीलिए छात्र ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिए। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन आपको उत्तराखंड की तरफ हुआ, उत्तराखंड में ही हुआ। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। इसके आपको मैं बता दूं कि इसके जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वे थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए जो जल की व्यवस्था, स्थानीय निवासियों के लिए जंगल की व्यवस्था और स्थानीय निवासियों के लिए जमीन जैसे प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण था। सरकार ने यह मांग की गई कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाए। यदि जंगल की कटाई को बाहरी व्यक्तियों को ठेका दे दिया जाता था तो वह क्या करता था? उसे काट देता था, बेतहाशा काटता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो पहला है वन संपदा की सुरक्षा, दूसरा है वन जीव की सुरक्षा, तीसरा है मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा। वन संपदा की सुरक्षा भी हो जाएगी, वन में रहने वाले जीव की सुरक्षा भी हो जाएंगे और मिल मालिक जो शोषण करते थे उससे मुक्ति मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह जाएगा। यह चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य था। 7वां क्वेश्चन कि विपक्षी दल के कार्यों को संक्षिप्त वर्णन करें। जो विपक्षी दल हैं उसके जो क्या कार्य हैं लिखेंगे। देखिए, विपक्षी दल हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाती। जैसे क्या भूमिका निभाती है? तो पहला है सत्तारूढ़ दल पर उचित नियंत्रण रखना। जो सत्ता में बैठे हुए दल हैं वह अपना मनमौजी ना करे, वह अपने मन से कोई काम ना करे, इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए विपक्षी दल होता है। यदि कोई गलत धारणा, यदि कोई गलत नीति, गलत कानून का सपोर्ट करते हैं सत्ता दल वाले, तो उसका यह विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो उचित नियंत्रण रखता है। दूसरा, जनता की शिकायत को सरकार के समक्ष रखता है। विपक्षी दल का काम है कि जैसे कोई जनता यदि किसी को अपना प्रतिनिधि बना लिया, अब प्रतिनिधि के मन में होता हो हम तो जीत गए हैं, अब हम उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वह मदमस्त हो जाता है। इसलिए विपक्षी दल क्या करता है कि जनता जो शिकायत करती है, इस शिकायत को सरकार के समक्ष रखने का काम करती है।
तीसरा, कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई भी सरकार है तो सरकार में कोई अगर अपना मन से कोई सरकार बनाएगा तो अगर वह कानून अगर उसके विपक्ष में रहेगा, उसके विरुद्ध में रहेगा तो इसका विरोध करेगा। तो कानून के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह क्या करती है विपक्षी दल कि सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठा करके देश के विभिन्न विकास में अपना सहायता को प्रदान करता है। सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठा करके देश के विकास में यह क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो दबाव समूह मतलब कि सरकार पर दबाव बनाना। तो लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं। मतलब लोगों का ऐसा समूह है जो अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए जो उसका मांग होता है उस मांग पर सरकार उस पर ध्यान दे, सरकार एक्शन ले। इसके लिए सरकार पर वह क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने का काम संगठन के माध्यम से करता है, उसे ही कहते हैं दबाव समूह। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें। जो राजनीतिक दल है उस दल को यदि प्रभावशाली बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो हमारा राजनीतिक दल है यह हम बहुत ही प्रभावशाली हो। इसके लिए क्या सुझाव है, आइए सीखते हैं। इसके लिए पहला सुझाव है कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए दल बदल कानून को लागू करना होगा। सही बात है। जब हम दल बदल कानून को लागू करेंगे तो दल बदल कानून को लागू करने से होगा क्या कि जो राजनीतिक दल में जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वह अपना दल को छोड़ करके दूसरे दल में नहीं जाएंगे। यदि कोई अपना दल को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाता है तो ये समाज में और ये जनता में गलत मैसेज आता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल में कोई गड़बड़ी है। इसीलिए राजनीतिक दल वाले अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना चाहते हैं। तो दल बदल कानून लागू यदि हो जाए तो राजनीतिक दल के लोग दूसरे में नहीं जाएंगे। इसलिए क्या होगा कि राजनीतिक दल प्रभावित करने के लिए सबसे पहले दल बदल कानून को लागू करना होगा। दूसरा है न्यायपालिका के आदेश का पालन करना होगा। जो न्यायपालिका ने जो आदेश दिया, जो कानून बताया, उन सभी कानून को यदि कोई भी राजनीतिक दल पालन करता है तो वह राजनीतिक दल निश्चित रूप से प्रभावशाली बनेगा। 10वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह बहुतों बार पूछा गया भी है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष मतलब होता है जो अभी सरकार में है, और विपक्ष कहते हैं जो सरकार के विरोध में है, उसको विपक्ष बोलते हैं। राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करती है। जो राजनीतिक दल होते हैं यह राजनीतिक दल पक्ष में भी होता है और विपक्ष में भी होता है। पक्ष वाला राजनीतिक दल और विपक्ष वाला राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता के समक्ष बेहतर विकल्प को क्या करता है, पेश करता है। मतलब बेहतर विकल्प को लाता है, जिसमें जनमत निर्माण की प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। जब जो भी पक्ष के लोग हैं वह भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं और विपक्ष के लोग भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसमें जनता जो होती है, ये जनता को जो जनमत का निर्माण होगा, उस जनमत के निर्माण की प्रक्रिया में जनता जो निर्णय लेती है उसको जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूरी संबंध है। चुनाव है और जो राजनीतिक दल है इसमें बहुत ज़रूरी संबंध होता है, क्योंकि जब तक राजनीतिक दल चुनाव में भाग नहीं लेगा तब तक कोई भी जनता राजनीतिक दल पर विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए चुनाव एवं राजनीतिक दल जो होता है इसमें ज़रूरी संबंध होता है। इसलिए राजनीतिक दल को
लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि की प्राप्ति था, जो सरकारी दस्तावेज जो सरकार ने काम किया और सरकार ने जो विकास की उसकी क्या दस्तावेज है, वह कितना जो लाभ मिला है, वह लाभ की पूरी जानकारी, जैसे कभी देखे होंगे रोड सब बनता होगा तो उसके कितना करोड़ का लागत है, कितना करोड़ आया है, कितना करोड़ का बन रहा है, ये सभी सूचना जो है दस्तावेज के रूप में प्रतिलिपि की प्राप्ति होती है। तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकारी दस्तावेज है उसकी प्रतिलिपि करना था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी। तो भारतीय किसान यूनियन जो थे वह किसान के हित में रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता रहता था। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में रक्षा के लिए समय समय पर क्या करता है, आंदोलन करता रहता है। इसकी मुख्य मांगें थी किसानों को सस्ती दर पर बिजली प्राप्त हो, सस्ती दर पर खाद मिले, सस्ती दर पर बीजों की आपूर्ति हो और जो किसानों की जो ऋण है वह माफ़ हो जाए। यह भारतीय किसान यूनियन की मांग थी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। राजनीतिक दल के कौन कौन से चुनौती हैं? तो राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहला कि दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अधिकार से वंचित रह जाते हैं। मतलब कि जो भी राजनीतिक दल हैं, उस राजनीतिक दल में जो नेता हैं उसको यदि लोकतंत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र के बारे में यदि जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे नेता जो होते हैं अपने अधिकार से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। दूसरा, दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया। जो दल है, राजनीतिक दल है, उसमें वंशवाद हो गया। किसी का कि कोई अभी है तो उसका बाप था, उसका दादा था, उसका बेटा होने वाला है। इस तरह से जो है वंशवाद, वंश के वंश चलता आता है राजनीतिक दल में। यह इसका चलन जो बढ़ गया, यही बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा है चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का प्रयोग में संलग्न है। जो राजनीतिक दल के पार्टी होते हैं वो अपने चुनाव जीतने के लिए धन, बल, छल बल सब का प्रयोग करते हैं। कहीं पर धन का प्रयोग करता है, कहीं भी बल का प्रयोग करता है, कहीं पर मतलब लड़ाने का काम करता है, कहीं पर कुछ करके अपना चुनाव जीतने का प्रयास करता है। चौथा है आजकल दलों की विचारधारा में मामूली सा अंतर रह गया है। ये जो आजकल के दल का जो विचारधारा है, जो एक दल का विचारधारा सेम उस दूसरे जो दल है उसका भी विचारधारा सेम हो गया है। तो जब विचारधारा सेम हो गया, जब विचारधारा बराबर हो गया, कुछ अंतर नहीं है, तो इससे राजनीतिक दल की बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि जब सबकी एक ही विचारधारा है तो जनता किसको मतदान करेगी? अलग विचारधारा देखेगी तब तो मतदान करेगी ना। इसलिए राजनीतिक दल का ये बहुत बड़ी चुनौती है। 14 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है। वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, जिसके कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर की होती है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्य के लोकसभा से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल को यदि कोई बनता है तो उसके लिए कंडीशन है कि जो भी लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो लोकसभा क्षेत्र के 4 राज्य में यदि उसके राजनीतिक दल में 6% वोट चला गया, 4 राज्य, कोई भी 4 राज्य हो जाए, और उस 4 राज्य में जो मतदान हुआ, उस मतदान का जो वैध मत है, जो निश्चित मत है, जो कि बोकस नहीं हुआ,
6% वोट यदि उस पार्टी को मिल जाता है, इसके साथ साथ किसी भी राज्य में लोकसभा की कम से कम यदि 4 सीट वो जीत लेता है, किसी भी राज्य में 4 सीट यदि जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। जनता दल यूनाइटेड को जदयू के नाम से जाना जाता है। जो जनता दल यूनाइटेड है इसको जदयू के नाम से जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय दल है जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। यह एक क्षेत्रीय दल है और जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, यही है जनता दल यूनाइटेड। चलिए, मैं आपको आशा करता हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।